तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्वे शॉर्ट स्टे वीज़ा के बारे में। तो जैसा कि नॉर्वे ने शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा रिज्यूम कर दिया है, काफ़ी दिनों से ये बंद था और अभी इन्होंने रिज्यूम किया है। तो आज नॉर्वे शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हम बताएंगे कि आप कैसे प्रोसेस करा सकते हैं, इसकी कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करना चाहिए यदि आप नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और कैसे आपके नॉर्वे के वीज़ा आने के चांसेस बढ़ते हैं ज़्यादा, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और फिर आपको वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और जैसे आपके अपॉइंटमेंट बुक हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको वहां बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है और अपनी पूरी वीज़ा फाइल वहां पे सबमिट करानी होती है। और आपकी फाइल में क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपकी फोटोग्राफ्स होने चाहिए, उसके साथ आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने की, और आप जो भी काम करते हैं, यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब का प्रूफ, या फिर यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसका प्रूफ, और आपकी 3 साल की आईटीआर, और यदि आप जॉब करते हो तो अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेके वो लगवा सकते हैं, अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, और यदि आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं तो उसका आप प्रूफ लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कोई फ्रीलांसिंग वर्क कंप्लीट किया होगा तो उसकी जो आपके पास इनकम आई होगी उसका आप प्रूफ लगा सकते हैं। और यदि आपकी कोई रेंटल इनकम आती है तो आप उसके प्रूफ लगा सकते हैं। या फिर यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने स्कूल या कॉलेज की तरफ से एनओसी लगा सकते हैं और अपने पेरेंट्स की तरफ से स्पॉन्सरशिप लगा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है मेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बनानी होगी, डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी, कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। उसके बाद सारा कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए डे बाय डे आइटनरी में। और डे बाय डे आइटनरी आपको जो बनानी है वो आपको सही बनानी है, उसमें कुछ भी आपको ऐसा मेंशन नहीं करना जो आप उसको प्रूफ ना कर सकें। अगर आपने कुछ मेंशन कर दिया और हो सकता है कि वो पॉसिबल ना हो वहाँ जाना इस टाइम पे, तो जो आपको आइटनरी लगानी है वो सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी होटल वाउचर्स, होटल बुकिंग्स। आप अपने आइटनरी के हिसाब से होटल बुकिंग भी कर लें। और उसके बाद आपकी फ़्लाइट टिकट्स, इसके साथ आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है। तो यदि आपने कोविडशील्ड की वैक्सीन ले रखी है तो वहाँ पे अप्रूव्ड है, आप कोविडशील्ड की वैक्सीन से आप जा सकते हैं नॉर्वे। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूँ कि जिससे आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाते हैं और वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी एजेंट के चक्कर में आकर एजेंट यदि बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट लगा दो, किसी के भी कहने पे आप फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रियल डॉक्यूमेंट्स, आप वही डॉक्यूमेंट्स लगाएं। और जो आप आइटनरी बना रहे हैं वो भी ऑथेंटिक होनी चाहिए। और जो आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं उस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में लास्ट मोमेंट पे कोई हैवी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उनको डाउट होता है और हो सकता है आपका रिफ्यूजल आ जाए। इसलिए लास्ट मोमेंट पे कोई हैवी ट्रांजैक्शन ना करें। और यदि आपके अकाउंट में भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है लास्ट मोमेंट में, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको जस्टिफाई करें, आप उनको क्लियर बताएं कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है। और सबसे मेन बात जो है, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। योर ट्रैवल पर्पस शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं कि आप उनको अपना पर्पस ही बता ना पाएँ। यदि आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आप उनको ट्रैवल का पर्पस ही बताएं, जस्टिफाई उनको कर पाएँ आप। अदरवाइज ये रीजन आपका रिफ्यूजल करा सकता है। और जैसे कि आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसके साथ यदि आपकी कोई भी एफडी है या फिर पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, या फिर किसी भी कंपनी के शेयर बाय कर रखे हैं, या फिर आप किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड में इन्वेस्टेड हैं, तो उसके भी पेपर आप ज़रूर लगाएं। और यदि आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ की भी डॉक्यूमेंट लगाएं, जिससे आपकी फाइल स्ट्रांग होती है। तो जैसे कि मेन सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैंने बता दी। इसके साथ साथ जब भी आप वीएफएस जा रहे हैं तो आप अपना कंफर्मेशन का प्रिंट आउट लेकर रखें, जो कि आपके ईमेल में आती है कंफर्मेशन। आप उसका प्रिंट करा कर ले जाएं। उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट जो सारे हैं वो बताया मैंने। उसके साथ आपका प्रिंट आउट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी प्रिंट आउट, और ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको बताएं, कवरिंग लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। तो दोस्तों यदि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, रियल है, और आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, आपकी फाइल स्ट्रांग है, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रिफ्यूजल के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए। मिलते हैं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।